सो ये जो रेशियो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है आफ्टर जीपी एनपी रेशियो के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये रेशियो को समझने के लिए हम पहले तुम लोगों को यहां लेकर के जाएंगे, जो हम लोग ने जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हमने इंट्रोड्यूस किया था तो मैं इसके बारे में आप लोग से डिस्कस किया था कि क्या है ये हम लोगों का ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप कंसर्न के लिए, कंपनी के लिए नहीं है। ये गलत फॉर्मेट है कंपनी के लिए। बट मोर और लेस क्या होता है, फंडा तो अकाउंट्स का सेम है, आइटम्स तो वही रहते हैं, सिर्फ उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो अलग होता है। इसलिए हम इसको ले रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो समझना है तो हम लोगों को तो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझना ही पड़ेगा भाई। तो क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? देखिए, जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो बिजनेस अपना डे टू डे ऑपरेशन जो बिजनेस करता है, जो बिजनेस का प्राइमरी एक्टिविटी है। तो व्हाट इज द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ जॉर्ज एकेडमी? द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ जॉर्ज एकेडमी इज टीचिंग. So if somebody asks me that what is the operating profit of George Academy, it means the profit that George Academy has earned by performing from its primary activities, from its day-to-day operation. And what is the primary activity and day-to-day operation of George Academy? It is teaching. That is what is operating profit. So क्या नेट प्रॉफिट जॉर्ज एकेडमी का प्राइमरी प्रॉफिट एक्टिविटी से नहीं कमाया गया है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए हम उन सब इनकम और वो सारे एक्सपेंसेस को भी ले लेते हैं जो जॉर्ज एकेडमी का या किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन से लेना देना नहीं होता है। तो हम लोग जब एक ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम वो सारे इनकम और एक्सपेंसेस को ले लेते हैं जो कंपनी के लिए, जो बिजनेस ने अर्न किया है। बट वो ये भी हो सकता है कि बिजनेस अपना प्राइमरी एक्टिविटी से अर्न नहीं किया है। तो जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात कर रहे हैं तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात कर रहे हैं मतलब जो तुम्हारा कोर एक्टिविटी है, जिसको हम बोलते हैं कोर एक्टिविटी, जो तुम्हारा है। अगर मेरा कपड़ा का दुकान है तो कपड़ा बेचना, खरीदना, ये मेरा प्राइमरी एक्टिविटी है। इससे जो मैं मुनाफा कमाया हूं वो मेरे लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। अब ये निकलता कैसे? एक चीज याद रखना, जो बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, जीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी ग्रॉस प्रॉफिट पे छिपा रहता है ओपी, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और छिपा रहता है नेट प्रॉफिट। ठीक, यानी कि अगर मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे को जीपी से ही मिलेगा, वो जीपी से ही बाहर तान करके हमको निकालना पड़ेगा। करेक्ट? बिकॉज उसी में छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं? वेरी सिंपल, सेल्स माइनस सीजीएस, जिसे हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल, मेरा काम पेन स्टेशनरी का बिजनेस है। ये पेन एक स्टेशनरी आइटम है, खरीदना और बेचना यही मेरा काम है, ये मेरा प्राइमरी एक्टिविटी है। 10 रुपया में खरीदा और 15 रुपया में बेचा, 5 रुपया मेरा जीपी है। बट ये 5 रुपया हम घर लेके नहीं जा सकते। इस 5 रुपया में और भी कुछ इनकम ऐड होगा जो मेरा बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, और वो भी एक्सपेंसेस माइनस होंगे, और भी अभी एक्सपेंसेस माइनस करना बाकी है जो मेरा बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा। समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो हम ग्रॉस प्रॉफिट से सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही माइनस करेंगे। क्या एक्सपेंसेस माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं बोल सकते अब यहां पे, क्योंकि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका ऑपरेटिंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको समझते हैं, इस चार्ट से समझते हैं। सेल्स माइनस ये वाला पोर्शन आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है,
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू जीपी। मिल गया आपको जीपी। ठीक, अब इस जीपी के साथ हमने डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैंक से हमको एक इंटरेस्ट मिला है, ये हम ऐड किए और ये सारे हमने एक्सपेंसेस को माइनस किया और हमको यहां पे मिल जाता है नेट प्रॉफिट। लेकिन जब हम अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का बात कर रहे हैं, हम सिर्फ वो प्रॉफिट जो मेरा कोर एक्टिविटी से आया है, तो उसमें हम सिर्फ वही इनडायरेक्ट इनकम और वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे जो मेरा बिजनेस का प्राइमरी ऑपरेशन से, डे टू डे ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि जब हम यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेंगे तो क्या एडवर्टाइजमेंट मेरे बिजनेस से जुड़ा है? मेरा एडवर्टाइजमेंट हम किसका करेंगे? अपना बिजनेस का। तो एडवर्टाइजमेंट मेरा ऑपरेटिंग है, ये बेचने का, सामान बेचने का खर्चा आता है। ये सैलरी, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, ऑफिस का लाइटिंग है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। लेकिन एक एक्सपेंसेस यहां पे है इंटरेस्ट और लोन। इंटरेस्ट और लोन बिजनेस के लिए, ऑब्वियसली बिजनेस ने ये लोन लिया है किसके लिए? बिजनेस के लिए। बैंक से लोन लेकर के हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, ये मेरा कोई निजी पर्सनल लोन नहीं है। तो मान लो हमने बैंक से 10 लाख रुपया का लोन लिया और लोन लेकर के मैंने जॉर्ज एकेडमी में एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो लोन जॉर्ज एकेडमी का नाम पे था और इंटरेस्ट भी जॉर्ज एकेडमी को ही पे करना है, तो ये जॉर्ज एकेडमी का एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन जब तुम पूछोगे कि जॉर्ज एकेडमी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए मैं इस एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करूंगा, इंटरेस्ट और लोन को कंसीडर नहीं करूंगा। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट और लोन मेरा डे टू डे ऑपरेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। अब आप सोचिएगा कि सर डे टू डे ऑपरेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, आप कैसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, या हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो सिंपल से बात है, मन में खड़ी एक सवाल पूछना, क्या बैंक को हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर जॉर्ज एकेडमी बंद हो गया? तो कल को अगर बिजनेस बंद हो गया, जॉर्ज एकेडमी बंद हो गया, बिजनेस शटडाउन हो जाता है, बैंक को इंटरेस्ट लोन पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पड़ेगा। इसका मतलब ये जो मैं इंटरेस्ट बैंक को पे करता हूं, इसका मेरा जॉर्ज एकेडमी का ऑपरेशन से कोई रिलेशन तो है ही नहीं। एकेडमी में पढ़ाई हो या ना हो, हमको तो बैंक को इंटरेस्ट पे करना है, बिकॉज बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है क्योंकि मैंने उससे अमाउंट लोन उधार लिया है उसके लिए। तो ये मेरा डे टू डे ऑपरेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, मेरा काम नहीं है बैंक से लोन लेना। दिस इज नॉट माई डे टू डे एक्टिविटी। सिमिलरली जब हम अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम इंटरेस्ट रिसीव तो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रिसीव है, ये हमको बैंक पे करता है जब हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है। अब इसका जवाब फिर वही, क्या जॉर्ज एकेडमी अगर बिजनेस बंद हो जाता है, शटडाउन हो जाता है, क्या बैंक हमको इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा? 100% देगा। करेक्ट। तो इसका मतलब इंटरेस्ट जो हमको बैंक से मिलता है, उसका मेरा यहां पे जो एवरीडे जो हम आके पढ़ा रहे हैं, अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो बैंक हमको इंटरेस्ट बढ़ा देगा क्या? है? उससे तो कुछ, उसका कोई कनेक्शन है? एकेडमी में जो भी एक्टिविटीज डे टू डे परफॉर्म हो रहा है, उसका बैंक जो इंटरेस्ट हमको देता है उससे कोई लेना देना नहीं है। इट मींस इवन दो द बिजनेस इज शट टुमारो, और इवन दो द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस आर स्टॉप टुमारो, द इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक विल स्टिल अक्रू, वो तो जनरेट होते रहेगा। यानी कि उसका मेरा डे टू डे ऑपरेशन से लेना देना है नहीं। एंड देयरफॉर दिस इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द बैंक, although it is an income for George Academy, indirect income तो है, but indirect income तो है, लेकिन वो ऑपरेटिंग इनकम के अंदर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए उसको कैलकुलेट। तो अगर तुम जॉर्ज एकेडमी का नेट प्रॉफिट निकालोगे तो इसको ले लो, नेट में आ जाएगा। लेकिन जब तुम ऑपरेटिंग का बात कर रहा है, मतलब तुम ऑपरेशन से कमाया हुआ प्रॉफिट का बात कर रहा है, तो ये तो फिर नहीं आना चाहिए। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? तो एक चीज याद रखना, बहुत जन हमको बोलता है कि सर कैसे डिफरेंशिएट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये चीज आएगा, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग के बीच में डिफरेंशिएट, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कैसे, क्या ट्रिक है सर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम का बीच में? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसका बीच में, कैसे पता चलेगा? तो इसका एक बहुत सरल उपाय है, सिर्फ अपना मन में क्वेश्चन पूछना कि अगर एक बिजनेस का शटर गिर जाए, शटर गिरने के बावजूद भी वो एक्सपेंसेस अगर जनरेट हो रहा है तो उसको ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग में मान लेंगे, क्योंकि मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेशंस बंद होने से बंद हो जाना चाहिए। अगर कल को बिजनेस बंद हुआ तो रेंट रुक जाएगा, सैलरी रुक जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब ऑपरेशंस में एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ेगा, सैलरी देना नहीं पड़ेगा, लाइटिंग का खर्चा बंद हो गया, रेंट खर्चा हो गया, शटर बंद हो गया। लेकिन शटर बंद होने के बावजूद भी इंटरेस्ट हमको बैंक को पे करना पड़ रहा है। तो जो एक्सपेंसेस आपको ऑपरेशंस बंद होने से रुक जाए वो तो ऑपरेटिंग है, और जो एक्सपेंसेस कंटिन्यू अक्रू हो रहा है वो नॉन ऑपरेटिंग है। जो इनकम ऑपरेशंस बंद होने के बावजूद भी जनरेट हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग में, क्योंकि जो आइटम्स ऑपरेटिंग है वो मेरा ऑपरेशंस के चलते, ऑपरेशंस होगा तो ही वो होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिटर से मिलता है ना, माल खरीदेंगे तो ही ना, अगर धंधे बंद कर दिया तो क्रेडिटर से क्या माल खरीदेगा हम? सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम. The very simple way is ask one, otherwise what will happen, you have to learn the items, नहीं कर सकेंगे. सबसे बेस्ट है आंख बंद करके अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ये जो एक्सपेंसेस है ये बिजनेस बंद हो जाने के बाद ये होगा कि नहीं होगा, ये बिजनेस बंद होने के बावजूद भी अक्रू होगा कि नहीं होगा. अगर बिजनेस बंद होने के बावजूद भी अगर एक्सपेंसेस अक्रू हो रहा है तो ये तो बड़ा नॉन ऑपरेटिंग है, ये मेरा ऑपरेशन से लेना देना नहीं है. जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन बैंक से, ये तो देते रहना पड़ेगा, बिजनेस चले या ना चले. हम यहाँ पे आकर डेली पढ़ाई आना पड़े, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अगर मैं इस जगह में आना बंद कर दिया, ये सेंटर बंद हो गया तो फिर यहाँ पे रेंट देना बंद हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल बंद हो जाएगा, स्टाफ लोग घर चले जाएंगे, हमको सैलरी देना बंद हो जाएगा, सब एक्सपेंसेस रुक जाएगा. यही एक तरीका है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग के बीच का, जो आपको एक और बता सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक ये बोर्ड, ठीक है, ये बोर्ड अब हमने इसको अब सोचा कि पुराना हो गया या 4 साल हो गया, इसको बेच देते. तो आज इसका वैल्यू है 2 लाख और हमने इसको 1,80,000 में बेच दिया, करेक्ट. 20,000 का मेरा लॉस हुआ. अब ये लॉस नेट प्रॉफिट निकालने के लिए डेबिट तो होगा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए इसको नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि मेरा काम नहीं है इसको बेचना, ये तो मेरा नॉन ऑपरेटिंग है. माई जॉब इज टू टीच. ये जो नुकसान हुआ है, इज इट बिकॉज ऑफ माई ऑपरेशंस? इज इट बिकॉज ऑफ माई द एक्टिविटी विच आई एम परफॉर्मिंग हियर टुडे एवरी डे? नो. सेलिंग, इसको बेचना, अपने पुराने एसेट्स को बेचना ही मेरा काम नहीं है. समझ में आया? सो हाउ विल यू कैलकुलेट? समझ में आ गया? जीपी तो तेरा सबसे वो तो मतलब क्या, सोर्स है, गंगोत्री है, वही शुद्ध निकल रहा, गंगा यमुना सब, वो तो सोर्स है तुम्हारा, करेक्ट. वो तो एकदम रेवेन्यू, सेल्स, ऑपरेटिंग इनकम है मेरा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नाम है उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो माइनस करके जीपी तो आ ही रहा है. बस उसी में से तुमको क्या करना, सेग्रीगेट कर देना, फिल्टर करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना. कैसे करेंगे? जीपी से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. मिल गया मेरे को क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट. समझ में आया? कोई दिक्कत है? सो यू विल राइट दिस फॉर्मूला बाद में, अभी खाली समझाने के लिए था. वी विल मूव ऑन टू दी, अब इसका डेफिनेशन पढ़ लें. व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? बोलता है डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड द सेल्स. व्हाट इज ऑपरेटिंग मार्जिन? ऑपरेटिंग मार्जिन इज वन ऑफ द की मेजर्स ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी. इससे पता चलता है कि बिजनेस अपना कोर एक्टिविटी से कितना कमा रहा है, राइट. तो अगर किसी को मेरा प्रॉफिटेबिलिटी देखना है तो वन ऑफ द की मेट्रिक इज माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट. वो मेरा नेट में इंटरेस्ट नहीं करेगा, उतना नहीं रखेगा, ऑपरेटिंग में देखेगा कि आपका जो कोर एक्टिविटी, आपको कोर एक्टिविटी की, आपको पढ़ाना, उससे क्या कमा रहे हैं आप, हमको वो बताइए. आपका बैंक में 2 करोड़ रुपया है, आपने वहां से इंटरेस्ट जनरेट कर लिया, आपने एक जमीन बेचा, वहां से प्रॉफिट आ गया,
आपने एक अपना बिजनेस का एक एसेट बेच दिया, उससे कुछ कमा लिया, ये सब लेकर के तो नेट प्रॉफिट निकल रहा है। बट ये सब देख करके हम आपका कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, हम तो आपका कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो आपका तो कोर एक्टिविटी टीचिंग है, तो हम देखते हैं ना कि उससे आप क्या कमा रहे हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? समझ में आया? So, it's a key measures of a company's profitability. It's denoted in terms of percentage and represents the amount of operating profit a company can generate against ₹1 of its sales. हर एक रुपया का सेल्स में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? So, what will be the formula of operating profit ratio? It is so easy to predict. पता क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पूछा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो का फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। हो गया मेरा? क्लियर है? अब बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू एक है जीपी की तरफ से चलेंगे, जीपी प्लस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस, अच्छा कुछ लिस्ट बता देते हो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तुम्हारा जितना भी सामान को बेचने से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सामान को बेचने से, और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा जितना खर्चा है, यह सब तुम्हारा क्या हो जाता है? ऑपरेट। इवन दो योर डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है? सो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तुम्हारा हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? बट इसको डू नॉट ट्राई टू mug it up anything, understand what is operating expense so that even if you कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो उससे तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मेरा हो गया। अच्छा, एक और तरीका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पे पहुंच, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का। ये जो हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाले, ये हम लोग कहां से निकाले? जीपी से निकाले। राइट? ऊपर से नीचे आ रहे, जीपी ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। करेक्ट? अभी अगर हमको नीचे से ऊपर जाना पड़े तो मतलब नेट प्रॉफिट से भी जा सकते हैं हम लोग। सो करना क्या है, जो अपना नेट प्रॉफिट है ना, अब सोचो तो क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, उल्टा करना पड़ेगा। जीपी से अगर हमको क्या करना, देखो नेट प्रॉफिट जो निकला है ये तो तुम्हारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करके निकला होगा। करेक्ट? इसमें तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी शामिल है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी शामिल है। कुछ नहीं करना है, नेट प्रॉफिट से प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग वाला पार्ट तो रहेगा ना। नेट प्रॉफिट से सिर्फ क्या निकाल दो? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद नेट प्रॉफिट आया था, उसको वापस क्या कर दिए? ऐड। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड होने के बाद नेट प्रॉफिट आया था, क्या कर देंगे उसको? माइनस। तुम देखो ना, जीपी से, जीपी अगर तुम्हारा फॉर एग्जांपल जीपी है 100 रुपया, इसके साथ तुमने 10 रुपया ऐड किया डिस्काउंट रिसीव्ड और प्लस किया 20 रुपया इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, अभी सोच लेते हैं। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना निकला? 100 प्लस 10 प्लस 20 इक्वल टू 130। करेक्ट? हम बोल रहे हैं कि हमको नेट प्रॉफिट से कहां जाना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो इस नेट प्रॉफिट से हम सिर्फ किसको रिमूव करेंगे? जो नॉन ऑपरेटिंग वाला पार्ट है उसको हटा देंगे ना। जीपी 100 है, तो अगर हम ऐसे बोले जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम, ये तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। बट अब इसमें 20 रुपया भी क्या कर दिए थे? ऐड। तो 130 में से जो ये 20 रुपया वो क्या कर दो? मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या कर दो? माइनस। तो क्या बचा? 110। वो हो गया तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ में आया? तो बैक कैलकुलेशन भी हम लोग जीपी से भी ऑपरेटिंग में आ सकते हैं और एनपी से भी हम लोग ऊपर जा सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। क्लियर है? तो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम विल गिव यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको।